सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्चुअली आपके बारे में वो सोच रहे हैं आज के दिन, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव करो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन सुबह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी और क्या इंटेंशन है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मैजिशियन की एनर्जी है इनकी, समझ रहे हो ना? ये इंसान जो है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। किसका असर है ये? वैलेंटाइन डे का असर तो नहीं है ये? माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को सॉरी, कॉल, मैसेज ऐसा कुछ आप रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर से। फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है और बहुत ओवरऑल इनके अंदर ये भी एक विल पावर जो नहीं रहती है ना, मतलब नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, ऐसी जो एक फीलिंग्स रहती है, मुझे आज नहीं दिख रही है इनकी फीलिंग्स। आज इनमें विल पावर है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ये चाहेंगे तो ये दुनिया पलटी कर देंगे, ऐसी एक फीलिंग्स में ये इंसान है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ, एक रीबर्थ जैसे कि होता है ना कि एक अलग से कुछ तो आगे अंदर, वैसी एक एनर्जी इनकी है। ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। वाह, कम्युनिकेशन फिर भी इनको ब्लॉकेजेस ही लग रहा है, मतलब ऑब्स्टिकल लग रहा है। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। किसका असर है ये? वैलेंटाइन डे का असर तो नहीं है कहीं? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मनाती हूँ। वाटर साइन है मेरा, तो मैं बहुत रोमांटिक हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ मैं, लेकिन मुझे एक दिन का समझ नहीं आता, एक दिन का सेलिब्रेशन मुझे नहीं समझ में आता है। अब तो एक वीक का हो गया है, बट प्यार आप जिससे करते हैं उससे तो आपके साथ, मतलब उनके साथ आपका हर दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए प्यार, नहीं? जब आप उनसे मिलो, कभी भी मिलो, जीवन में एक बार भी मिलो, कुछ समय के लिए भी मिलो, तो वो एक समय जो है, वही समय ज़िंदगी भर का हो जाना चाहिए, लाइक मुझे ऐसा लगता है। बट यस, वैलेंटाइन डे है तो स्पेशल, एक अलग एनर्जी रहती है वैलेंटाइन डे की पूरे यूनिवर्स में। है ना? सो आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लग रहा है एक्शन मोड में आ गए हैं। सो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर की। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 1, 4, 8, 2, 3, 2, 6, 24, 22, 26, 21, 6 अगेन, 8, 3, 11, 20, 10 एंड 2। सो यहाँ 2 की एनर्जी बहुत बार रिपीट हुई है और 6 की एनर्जी बहुत बार रिपीट हुई है। इसका मतलब ये है कि एक न्यू बिगनिंग, बहुत लोगों का न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, रिकनेक्शन, रिकन्सिलेशन ज़रूर पॉसिबल है इस टाइम पे। आज से लेके 15 डेज़ के अंदर बहुत लोगों का रिकनेक्शन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मुझे ये दिख रहा है ना कि 6 की एनर्जी हमेशा ही लव, लग्जरी को बताती है। ठीक है, वीनस की एनर्जी है। सो ये जो एनर्जी है हमेशा लव, लग्जरी, अच्छे टाइम को बताती है, एक प्रॉस्पेरिटी को बताती है, अबंडेंस को बताती है, जो कि दिख रहा है मुझे बॉटम ऑफ द डेक, है ना? सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। 8 भी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। सो ये मुझे आज का स्प्रेड जो है ना, वो बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलेशन लेकर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, उनकी
लाइफ एनर्जी, मतलब सिचुएशन ऐसी है इनकी लाइफ सिचुएशन जहाँ उनको ये लग रहा है कि ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं, ये जो चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान है। देखिए मैजिशियन की एनर्जी जो है ना, एक बहुत विल पावर, एक तो आप देख रहे हो ना क्राउन चक्र उनका एक्टिव है, मतलब उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है कि उनको आपसे कनेक्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ हैं जिससे कि वो एक्शन ले सकते हैं। इन्फिनिटी है यहाँ पे, इन्फिनिटी का साइन है जो कि ये बताता है कि ये इंसान जो है अबंडेंस इनको जरूर मिलेगा, मतलब फुलफिलमेंट, सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगी, एक्सपेंड ज़रूर होगा। जो भी ये चाह रहे हैं वो जब ये एक्शन लेंगे तो ये ज़रूर वो अचीव करेंगे जो भी ये चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स उनके पास है, यू नो, जो भी चीज़ ये इंसान चाहेंगे ना वो ये कर लेंगे। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों नहीं एक्शन ले सकते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ऐसा रहता होगा कि ये एक्शन नहीं ले सकते हैं, ये इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया, कहीं आपने बदला ले लिया, कहीं आप इनको मुंह पे मना कर दिया आपने, कहीं आप रिवेंज लेने वाले मोड पे होंगे। तो हमेशा ये सोचकर ये इंसान पीछे हटते हैं। बट आज इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके पास आए, आपको सॉरी बोले, आपको मानना है नहीं मानना है, यू नो आपका कोई भी आंसर जो है उसका सामना करने के लिए इंसान तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, कि ये इंसान कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आपको सॉरी बोलने के लिए, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, आपको मनाने के लिए, सबके लिए रेडी है। सो ये ऐसे एक फेज़ में है जहाँ विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावर में है ये इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो आज नहीं तो कभी नहीं, ऐसी वाली एनर्जी इनकी है। सो ये इंसान आपको अपना प्यार एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपने मन की बात आपसे करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यू नो दिल से दिल की बातें जो आपको बोले वो और आप समझें उनकी दिल की बात। पास्ट में जो भी हुआ था, क्यों किया इन्होंने, या फिर कुछ ऐसा बोल सके जिससे कि आपको मना सके, ना कुछ भी ऐसा बोल के आपको सॉरी बोल के हो, चाहे आपको मना के हो, चाहे किसी भी तरह से ये इंसान आपको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मुझे यहाँ पे सॉरी वाली एनर्जी भी दिख रही है। हालांकि इनको पता है कि ये सॉरी बोलेंगे तो इतनी जल्दी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप शायद एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये इंसान रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं। मतलब इंटेंशन और एक्शन और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो तीनों ही मुझे एक्शन दिख रहा है। मतलब ये इंसान फुल ऑन एक्शन मोड पे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है आज की। देखिए इंटेंशन इनके आपको कब देने की है, ये इंसान कब लेकर आ रहे हैं, और रिकन्सिलेशन के लिए आ रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। थर्ड कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब ये इंसान ये चाह सकते हैं कि आप इनके या तो बिहेवियर के साथ एडजस्ट करें, या फिर जैसा ये बोल रहे हैं, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपको एडजस्ट करने के लिए इंसान कह सकते हैं। सो जो पूरा दिख रहा है सिनारियो मुझे, वो ये इंसान पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए आपसे रेडी हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी वही है, सॉरी लेकर आ रहे हैं, ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। सो जो लोग कमिटमेंट चाह रहे थे अपने पार्टनर से, और कमिटमेंट की वजह से आप लोग अलग हुए थे, अगर ये इंसान भाग रहे थे कमिटमेंट से और आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, तो ये इंसान कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। कोई ना कोई रोमांटिक ऑफर आपको ज़रूर देंगे, या फिर डेट के लिए आपको बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप खुश हो जाओ। आपको मनाने की कोशिश ये इंसान करेंगे, भले आप इनका सॉरी लो चाहे नहीं, भले आप एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, मनाने की कोशिश ये आपको ज़रूर करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। हालांकि आपकी एनर्जी आपको स्टक दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। लाइक अगर ये सामने से आपको अप्रोच करेंगे भी, एक्शन लेंगे भी, सॉरी बोलेंगे भी, तो आप इनके साथ कंफ्यूज होंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पास्ट की चीज़ें बहुत सही नहीं हुई थी आप दोनों के बीच। सो फ्यूचर इनके साथ आपका कैसा रहेगा ये आप ज़रूर सोचोगे इस टाइम पे, है ना। सो इसलिए इंसान जो है थोड़ा सा इनके माइंड में ज़रूर है आपको लेकर कि आप नहीं रेडी होंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको कब देना चाहते हैं, मतलब सॉरी बोलना चाहते हैं, इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। यू नो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी इनको ऑब्स्टिकल में दिख रही है, मतलब म्यूचुअल जो है प्यार इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है अभी, लेकिन आपके मन में फीलिंग्स है या नहीं इनको नहीं पता। देख रहे हो ना, आपकी एनर्जी स्टक है, और ऑब्स्टिकल भी उनको, प्यार जो है आप लोगों का वो ऑब्स्टिकल लग रहा है। यू नो आपके मन में जो पहले फीलिंग्स थी इनके लिए, जो पहले इमोशंस थे, वैसे इमोशंस अब आपके मन में इनके लिए नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए आप स्टक हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कोई ऑफ़र देंगे, तो आपके मन में तो प्यार अभी है नहीं उनके लिए इतना जैसे पहले था, तो पता नहीं आप कंफ्यूज होंगे, या फिर आप क्या सोचोगे, आप क्या एक्शन लोगे, इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि रिजेक्ट कर दोगे, या
टालोगे इनको या क्या करोगे इनको नहीं पता है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, फिर भी आपको एक ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं, अपने तरफ से एक इनिशिएट ज़रूर करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो एक्शन में, आउटकम में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिख रहा है, मैरिज दिख रही है। अगर मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है तो भी ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मुझे दिख रहा है, या तो इनके बिहेवियर के साथ, या तो जैसे ये आके ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे ही हैं ये, आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करो या फिर एडजस्ट करो आप इनके साथ, इनके बिहेवियर के साथ, या इनको जब गुस्सा आता है तो आप इनको प्यार से समझा दो, या फिर इस तरह का कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, और ये इंसान भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि सारी जो इमोशंस की एनर्जी यहाँ पे है, सारे कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक क्लैरिटी और रोमांटिक ऑफर और इमोशंस, यही दिख रहा है मुझे आज, ठीक है। सो ये इंसान क्यों ये जो अभी इस फेज़ में आए हैं ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे, रीबर्थ की एनर्जी का मतलब होता है कुछ खत्म होकर रीस्टार्ट होना। सो ये इंसान या तो इनका कुछ पास्ट का कुछ था जिनको इन्होंने ख़त्म किया है, कोई साइकिल थी उसको ख़त्म किया इन्होंने, या फिर आप लोगों का जो सेपरेशन था उसका साइकिल कंप्लीट हुआ होगा, और सेपरेशन खत्म होकर एक डिवाइन टाइमिंग आप इसको बोल सकते हो, जब इंसान अंदर से इनकी विल पावर बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके टुवर्ड्स बढ़ने का। सो एक रीबर्थ का प्रोसेस, रीबर्थ का मतलब ही होता है कि समझदारी का आना, विजडम बढ़ना। सो कुछ ना कुछ इनके अंदर एक चेंज आया है जिससे कि ये इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये जो जर्नी है आप लोगों की, ये जर्नी को ये इंसान आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो ऐसा आप लोगों के लाइफ में होगा कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हो तो लाइफ आपकी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई होगी। सो ये इंसान आपके साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो भी ये इंसान और आपके बीच जो भी चेंजेस हुए हैं, ये और भी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। ये अपनी दिल की बात सुन रहे हैं और यहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। सो ये इंसान जो है ना, अपनी दिल की बात सुनकर एक्सप्रेस करेंगे भी और आपकी दिल की बात सुनेंगे भी, ठीक है। सो एक थ्रोट चक्र को बता रही है ये एनर्जी। थ्रोट चक्र मतलब इनका थ्रोट चक्र या तो हील हुआ है, या फिर इन्होंने हील किया है, या फिर ये इंसान जब बोलेंगे अपनी मन की बात तो इनका थ्रोट चक्र हील होगा। देखिए होता क्या है, थ्रोट चक्र हील क्यों नहीं होता, बीच बीच में ब्लॉक हो जाते हैं चक्र हमारे। क्यों? जब उस चक्र से रिलेटेड काम हम नहीं करते हैं तो वो ओपन होने के बावजूद भी फिर से ब्लॉक हो जाते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि जो अपने मन में आता है वो कीजिए। जो भी चक्रा से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो कि बैलेंस वे में किया जाता है, वो करना होता है। जब हम नहीं करते हैं तो वो चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो ये इंसान जब अपने मन की बात करेंगे या फिर कुछ हद तक इनके चक्रास जो है वो एक्टिवेट हुए हैं, इसलिए रीबर्थ है यहाँ पे। रीबर्थ का मतलब ही ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके चक्रा ब्लॉक हुए हैं या स्पिरिचुअल जो जर्नी आपकी है वो स्टार्ट होती है, तो ये चक्रा आपके जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। सो कुछ ना कुछ क्लींजिंग या फिर कुछ ऐसा थ्रोट चक्र से रिलेटेड इनके कुछ क्लींजिंग एक्टिवेशन कुछ हुआ है, जिससे कि ये इंसान बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो एक्सप्रेशन की एनर्जी है। फीमेल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल्स नहीं, फेमिनाइन एनर्जी। ये फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकता है। हम देखते हैं राइट, कोई मेल पर्सन जो होता है बहुत रोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। बहुत लविंग केयरिंग होते हैं ऐसे लोग, बहुत नर्चर करने वाले होते हैं। सो उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेल पर्सन के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो लव रिलेशनशिप्स को समझ पाएँ। कुछ फीमेल्स में हम देखते हैं बहुत रूड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से चलते हैं, उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होती है। सो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट जब होगी तो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ही रिलेशनशिप के लिए सही होता है, ताकि प्रैक्टिकल भी आप सोचें और आप इमोशनली भी सोचें। सो ये इंसान, इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी या तो एक्टिवेट हुई है या फिर इनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिससे कि ये इंसान अपना प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके कुछ समझ आया इनको, कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि कुछ बिजली का चमकना और हमारे दिमाग का खुलना, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिनसे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको ही एक्शन लेना होगा। आप एक्शन नहीं लोगे, आप नहीं ले रहे हो, इसलिए इनको लग रहा है कि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो आप लोग ऐसे ही अलग हो जाओगे। इसलिए इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये रिश्ता इनको चाहिए तो इनको आगे बढ़ के एक्शन लेना होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है आज की, और मुझे ये बहुत हद तक वैलेंटाइन डे का असर लग रहा है, ठीक है। सो कल वैलेंटाइन डे है।
उसलिए हो सकता है कि इनको वैलेंटाइन डे में कभी आप घूमने गए होंगे या फिर लास्ट ईयर की कुछ मेमोरीज़ होंगी जो कि उनको बार बार ट्रिगर कर रही है कि काश आप साथ होते उनके। तो ऐसा कुछ होगा जहाँ से उनको ये लग रहा है कि उनको आपके साथ होना चाहिए या फिर आपसे बात करना चाहिए या फिर कनेक्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, सो इंटेंशन भी इनकी ऐसी है, लाइफ पर्पस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ होना इनका फेट है, इनकी डेस्टिनी है, इसलिए भगवान ने आप दोनों को मिलाया। भले ही आप दोनों का साथ जीवन भर का मतलब होता ना कि एक साथ ना हो, मतलब फिजिकल बॉडी में भी आप लोग मैरिज नहीं कर पाओ या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो ऑब्स्टिकल, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये भले आप इनसे लड़ो, भले ही आपको जब सॉरी बोलने के लिए आए, भले आपको जब ये सॉरी बोले या फिर मनाने की कोशिश करते, भले आप लड़ो इनसे, भले मारो इनको, भले आप इनको अब्यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन अब ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी हैं। आपको वापस अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में लेके आने के लिए ये इंसान आपसे आपकी मार खाएंगे आपकी गाली सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, ये रेडी है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि फेट है, आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, कहीं ना कहीं लिखा है आपका मिलना, इसलिए आप दोनों मिले हो। सो ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किए हों और नहीं मूव ऑन कर पाए हों। तो इनको ये समझ में आया है कि नहीं मूव ऑन कर पाएंगे आपसे, ये आपकी डेस्टिनी है और आप इनकी डेस्टिनी हो, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, इसलिए आप लोग मिले हो। और जो इंटेंसिटी आप दोनों के बीच है वो कोई ऐसी मतलब कैजुअल इंटेंसिटी नहीं है कि किसी को देखा, इन्फैक्चुएशन हुआ और बहुत ज़्यादा हमें फीलिंग हुई, फिर हम इंटीमेट हुए और फिर भूल गए एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। इनको पता है कि बहुत डीप कनेक्शन है आपके साथ, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी है और सोलमेट की एनर्जी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार आप दोनों के बीच होने के बावजूद भी आप दोनों आज अलग हैं। एकदम सेपरेशन वाली एनर्जी तो मैं नहीं कहूँगी कि एकदम सेपरेशन वाली एनर्जी है। ये कांटेक्ट में जो है उनकी भी रीडिंग है और क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो उनकी भी रीडिंग है, क्योंकि सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। भले आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, मैक्सिमम जो है वो सेपरेशन के लिए ही रीडिंग है, क्योंकि सॉरी वाली एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा किया है उन्होंने जिसके चलते ये एक्शन लेना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। सो यस, लेकिन अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो भी इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी ये देख रहे हैं आप स्टक हैं। इनको पता है कि आप इनके साथ कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े हुए हो, मतलब आप इनको, भले आप स्टक हैं, भले आप एक्शन नहीं ले रहे हो, भले आप वापस नहीं जा रहे हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई ऐसे संकेत इनको नहीं मिल रहे हैं कि पता चले कि आपके दिमाग में क्या है, लेकिन फिर भी इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े हुए हो, आप इनको भूल नहीं पाओगे, ये इनको पता है। ठीक है, स्टिल इनको एक कम्युनिकेशन आपके साथ अभी भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बात अगर ये करेंगे भी तो आप जो है इनसे बात नहीं करोगे। और कुछ लोग मुझे टेलीपैथिकली भी कम्युनिकेट करते देख रहे हैं। सो जिनकी एनर्जी ये है ना, टेलीपैथिकली अगर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, आप नहीं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसी एनर्जी हो रही है तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे आके अगर आपको मनाए भी, अगर आपको आके कुछ बोले भी तो भी आप बात नहीं करोगे, मतलब ईजीली आप एग्री नहीं होंगे इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है, इनको बनाना पड़ेगा आपको, इनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आपकी मार खानी होंगी, आपकी बहुत सारी बातें सुननी होंगी, लेकिन ये इंसान जो है वो तैयार है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर ये इंसान आपके पास आके खड़े भी हो जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दोबारा इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स नहीं लगाओगे। ठीक है, सो एक्शन में फिर से मुझे रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। देखिए फिर से रीबर्थ है, रीबर्थ, रिकन्सिलेशन, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे एंजल्स एंड मास्टर की एनर्जी है। सो डिवाइन टाइम आप इसे कह सकते हैं इस टाइम को, क्योंकि मे बी आप दोनों रेडी हैं अभी। जो ये इंसान इंतज़ार कर रहे थे कि डिवाइन टाइम जब होगा तब अपने आप बातें हो जाएंगी, तो मुझे ये डिवाइन टाइम लग रहा है जब उन्हें एंजल्स, इन्हें यूनिवर्स पुश कर रहे हैं आपकी तरफ कि जाओ बेटा, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया तो ये इंसान जो है अब रेडी हुए हैं, इनको समझ में आया कि अच्छा ये एक्शन लेने वाला टाइम है और अब इनको एक्शन लेना है। सो देखिए फिर से वही एनर्जी है। ये इंसान ये बहुत दिन से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दिन उन्होंने वेट किया, बहुत दिन से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपको ये मतलब आप अगर इनको अपने लाइफ में चाहिए तो इनको एक्शन लेना ही होगा। अबंडेंस की एनर्जी है। सो ये इंसान जब लेंगे ना, एक्शन लेंगे ना, तो अबंडेंस ज़रूर होगा आप दोनों की लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में।
अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि टाइम पास करना है या फिर ऐसी एनर्जी नहीं है। ये इंसान सच में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और इमोशनली रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि आए गए वाली एनर्जी नहीं है। अब स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। सो कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि और क्या बोलना चाहते हैं इंसान। मुझे गाना चैनल हो रहा है, कौन सा गाना है वो? कौन सा गाना है? मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। क्या करूं? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। पता नहीं कुछ ऐसा है, शायद लिरिक्स यहाँ के वहाँ हुए होंगे। मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग YouTube में सुनिए, ठीक है। तेरे हमदम, बहुत अच्छा गाना है ये, YouTube में सुनिएगा। मेरे लिरिक्स आई थिंक यहाँ के वहाँ के यहाँ मैंने किए होंगे डेफिनेटली। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर मैसेजेस प्लीज़। बहुत सुंदर एनर्जी है आज की। देखिए, मैं ये एक दिन का सेलिब्रेशन तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये एक दिन का सेलिब्रेशन वैलेंटाइन डे का। मैं अपने व्यूवर्स से बहुत प्यार करती हूँ, तो क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव है आप लोगों का मेरे लिए। मेरी तबीयत ख़राब होती तो आप लोग परेशान होते हैं, रेस्ट करने के लिए कहते हैं मुझे। यही होता है प्यार, है ना? किसी का बहुत केयर करो आप, वही प्यार है। सो यस, मैं कुछ सरप्राइज़ ज़रूर प्लान करूँगी आप लोगों के लिए, होपफुली कि मैं कर पाऊँ कल। कुछ तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मेरी तरफ से कुछ कोशिश ज़रूर रहेगी ताकि आप लोग खुश हो पाए। कल ही है ना वैलेंटाइन डे, आज 13 है, कल 14 है। यस, सो यस, आज कौन सा डे है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज कौन सा डे है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ये इंसान जो है ना, ये सो नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। सपना देख रहे हैं कि आपके साथ हैं, आपके साथ चीज़ें सही हो गई हैं, ऐसा कुछ ये इंसान सपना देख रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान अच्छा मुझे ये बताइए, पहले तो ये बताइए मुझे कि आज क्या डे है। आज वो हक डे, किस डे, पता नहीं कौन सा डे होता है, फ्लावर डे, ये सब होता है ना। तो आज कौन सा डे है मुझे बताइए, ठीक है। आई टायर्ड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट। कोशिश उन्होंने की आपको भूलने की, ठीक है, लेकिन ये भूल नहीं पाए। इन्होंने बहुत कोशिश वगैरह की कि आपसे निकल पाएँ या आपकी यादों से निकल पाएँ। फिर इनको समझ में आया कि पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चीज़ हम कर नहीं पाएँ उसके लिए क्यों फिर झूठ मूठ का ट्राई करना। तो इससे अच्छा ये है कि आपको सॉरी बोलें और आपके साथ चीज़ें सही करें। क्योंकि जब किसी के लिए हमारे मन में फीलिंग्स होती है ना, तो हम उनसे दूर रह के भी उनके साथ ही होते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? 24 घंटा आप दोनों अलग हैं, लेकिन 24 घंटे दिमाग में तो वही इंसान चल रहा है ना। तो फिर फ़ायदा क्या है सेपरेशन का? जब दूर ही हैं, दूर रह के भी जब साथ ही रहना है, पास ही रहना, दिमाग में ही रहना, दिल में ही रहना है, तो फिर उससे अच्छा कि साथ रहा जाए, है कि नहीं। सो ऐसी एनर्जी इनकी है। आई फील सॉरी फॉर यू। आपके लिए ये इंसान को ख़राब लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया आपके साथ, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, सब ये इंसान ने आपको झेलने दिया या फिर आपको उस तकलीफ़ में डाला। तो इनको ख़राब लगता है जब सोचते हैं कि क्या किया उन्होंने, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। खुली आंखों से सपना देख रहे हैं इंसान की आपके साथ चीज़ें सही हो गई हैं, या फिर आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐसा सब, ठीक है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। ये अपने दोस्तों से, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे आप दोनों के, या तो उनसे आपके बारे में पूछते हैं या फिर अपने दोस्तों को आपके बारे में बताते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। ये आपको
कौन, मैंने बोला ना कि बहुत दिन से ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ बात करे या फिर कोई एक्शन ले, बहुत दिन से चाह रहे हैं इंसान और अपने आप को रोक रहे हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये एक्शन ले सकते हैं, मतलब अब कुछ भी हो जाए ये एक्शन लेंगे, मनाएंगे आपको, बात करेंगे, भले आप बात करो चाहे नहीं करो, लेकिन ये इंसान आपसे बात करेंगे। ऐसी एक विल पावर इनके अंदर आई है, एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ, एक पावर इनके अंदर आई है। मैजिशियन की एनर्जी यही बता रही है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगी ये रीडिंग आज की। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव कॉल फ्रॉम माई पर्सन, ठीक है। और बताइए मुझे कि वैलेंटाइन डे में आज कौन सा डे है मैं भी समझूँ कि कौन सा डे है आज कल मिलती हूँ आप लोगों से एक सरप्राइज़ के साथ, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।